शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग अप्टीट्यूड। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है। इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक या अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षा संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा और कक्ष तक ही सीमित रह जाती है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है, जबकि औपचारिक शिक्षा शिक्षा में शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस की एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता की विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। शिक्षण के तीन आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। पहला, शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 प्रश्नों के आधार पर ही तय किया जा सकता है कि क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनना है। आदर्शवाद में सत्यम यानी कि ट्रूथ, शिवम गुडनेस और सुंदरम क्रिएटिविटी की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। उसके बाद आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में इसमें प्रकृति को ही शिक्षा माना जाता है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है, जैसे कि पहले होता था। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने देना चाहिए, क्योंकि गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है। प्रयोगवाद को अमेरिका की देन माना गया है। प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की बात की जाए तो जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अस्तित्ववाद का अगर माना जाए तो इसके मुख्य प्रतिपादक ग्रीकवाद थे, जिनका कहना है कि मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए मेरा ये अस्तित्व है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। योग। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से एक योग भी है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विधा है।